इन मची गॉट हैदराबाद पाकिस्तान नियर द इंडिया बॉर्डर। ये एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो हैदराबाद के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। सिंध का ये रीजन है और वहां से आपका पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान आपने करा दिया, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? फिर आसिम मुनीर होगा। कि इनको किसी चीज की परवाह नहीं है, इनको अपनी परवाह है, लेकिन फिर ये क्या करेंगे? भागेंगे, फिर मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, फिर किसके हवाले करेंगे? इंडिया के हवाले करके जाएंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा सर। और वहां से चंद किलोमीटर दूर जो है पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर भी है, वहां पर ये पूरी इसरार किस्म का धमाका होना। मुनीर को आईएसआई ने मना किया था कि सर ये मत करें, लेकिन आसिम मुनीर ने हमने गोरों से इस दिन के लिए आजादी ली थी, ठीक है, इतने आपस में ही लड़े गोरे चले गए। उसके बाद हमें लगा कि मुल्क जो है ना देश आजाद हो गया तो हम तरक्की करेंगे, अपनी मर्जी की पॉलिसी लगाएंगे। फिर क्या हुआ कि जी पाकिस्तानी अवाम जो है वो सड़कों पे ना जलील हो रही होती, यहाँ पे जो गरीब अवाम है वो 2 वक्त की रोटी भी खा रही होती। दिस इज द रियलिटी। तो नमस्कार, जय हिंद। आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि इस समय पाकिस्तान अपने आप ही जो है अपने यहाँ हमले पे हमले कराता जा रहा है। वहीं एक और बड़े धमाके की खबर जो है सामने निकल के आ रही है। सिंध प्रांत लगता है, पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है उसके पास ये धमाका हुआ है। अभी तक इसकी ऑफिशियल न्यूज जो है वो चैनल्स पे नहीं आई है, तो आप प्लीज इसको फेक न्यूज कह करके मत कमेंट करिएगा। ऑफिशियली ये न्यूज आएगी, बट अभी उसमें देर होगी, शायद वो लोग एडिट वगैरह कर रहे हो, बट ये न्यूज जो है वो रियल है और ये धमाके की खबरें जरूर आएंगी। और इसके बाद से अब आसिम मुनीर की जो है खटिया खड़ी होने वाली है। ये जो धमाके कराता जा रहा है, ये जो धमाकों का खेल खेलता जा रहा है मुनीर, ये इसको काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। फिर इंडिया की जो फौजें हैं उनकी सीरीज के अंदर मुलाकातें हो रही है। नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास, फिर अमित शाह ने इजलास बुलाया आला सतह का, उसमें उनके इंटेलिजेंस चीफ बुलाए गए। फिर नरेंद्र मोदी ने दोबारा से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया। फिर ऐसी सीरीज ऑफ इवेंट्स होना ये बताता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है। ट्रंप की जो कहानी है वो पिछले 6-7 दिन में बड़ी तेजी से चेंज हो गई है, यू टर्न हो गया है। और आसिम मुनीर हिंदुस्तान के ऊपर जो है पहले अफगानिस्तान को दुश्मन प्रेजेंट करना चाहता था, रजीम चेंज करके उस पर पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं हुई। तो अब हमारी इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान से एक दफा पहले भी पंगा ले चुके हैं पहलगाम में, जिसके नतीजे में 4 दिन की जंग हुई। इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। अब दोबारा ये वहां पे दोबारा पंगा लेना चाहते हैं ताकि पूरी कौम इनके पीछे खड़ी हो। इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि अब क्योंकि बिजनेस खराब होता है अमेरिका का इंडिया के साथ, तो आसिम मुनीर को रोकने के लिए सिर्फ एक ही शख्स है जो इमरान खान है, और वो इमरान खान को पावर में नहीं आने देना चाहता है और वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। सपोर्ट है ना उनको, चाइना सपोर्ट दे रहा है, अमेरिका कहता है कि जी आप चुप रहे, आप बात ना करें। तो वेयर इज आवर स्ट्रेटेजी एंड वेयर इज आवर आर्मी एंड वेयर आर आवर प्लानर्स? हम क्या करेंगे? क्या फिर हम सरेंडर करके छोड़ के दे के भाग जाएंगे इनको? वज़ीर आज़म के साथ साथ अब पाकिस्तान के सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं और अगर जंग हुई तो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। इंडिया से जंग हुई तो हो सकता है उसका रिजल्ट वो ना हो जो अभी मई में हुआ था। फिर क्या होगा? इंडिया ने अगर आपको फैंटी लगा दी, इंडिया ने अगर आपके जगह में पकड़ ली, कोई आपका मार दिया, किसी को एरियाज कंट्रोल कर लिए, आपके जहाज गिरा दिए और आप कुछ ना कर सके, लोग तो क्योंकि अवाम तो आपके साथ नहीं है, अभी इंडिया के साथ आप लड़ाई करेंगे तो ठीक है, लोगों में एक जज्बा पैदा होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि जी आप ये जबरदस्ती जंग नहीं लड़ रहे, ये इंडिया ने कुछ ज्यादती की है। सर्वे होता है सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सर्वे में सर 94% लोग कहते हैं, सैंपल सर्वे है 24 आवर्स का, 4508 वोट्स के मुताबिक फाइनल रिजल्ट है। 94% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जमहूर या फौज। 94% कहते हैं फौज। ये सेंटिमेंट है सर, ये सेंटिमेंट है आपकी। अब ये सेंटिमेंट लेके आप इंडिया से जंग करने जाएंगे तो क्या हशर होगा आपका? सर यार ये मुझे ये जरा समझाएंगे। आप जिंदाबाद कर लिया, क्योंकि सर बात सुने, इंडिया भी एक लिमिट से आगे नहीं जा सकता क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस है यहाँ पे। इंडिया का तो कारोबार चल रहा है, लोग कहते हैं नूरा कुश्ती है, डबल गेम है, वो यार उनके कारोबार चल रहे हैं, उनका बिजनेस है, वो 4-5 दिन से आगे जाते भी नहीं है, उनका बिजनेस खराब होता है, उनकी मार्केट्स बैठती हैं। आपके पास तो है ही कुछ नहीं, आप तो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे। अभी दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, इंडिया ने कहा ये जो है वो टेररिस्ट अटैक है,
पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अगले दिन अटैक हुआ है। इन्होंने पहले टीटीपी को ब्लेम किया, उसके बाद जमात-उल-अहरार को ब्लेम किया, आखिर में तीसरा जाके इंडिया को ब्लेम किया। इंडिया ने कहा कि तुम लोग पावर ग्रैब कर रही है, तुम्हारी मिलिट्री तुम्हारी तवज्जो उठा रही है। बंटवारा शुरू हो गया, बंटवारे में पता नहीं कितने 10 मिलियन लोग मारे गए, 1 मिलियन मारे गए, 10 मिलियन डिस्प्लेस हुए। वो हमने सह लिया जी, एक ही बार बंटवारा है, उसके बाद दो कौमी नजरिया है, मुसलमान उधर रहेंगे और हिंदू इधर रहेंगे, फिर तरक्की होगी। हमने उनके बाद क्यों ये काम किया? हालांकि हमारी ट्रेड तो उनके साथ पहले से ही सस्पेंडेड थी। हमने तो कहा था कि थर्ड कंट्री से हमारी ट्रेड उनके साथ नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के इंपोर्ट्स पे भी बैन लगाया वाया थर्ड कंट्री, और साथ ही साथ उन्होंने एक अगला मेजर लिया जो कि मेरा ख्याल है हमने उनके बाद लेकर, इस पे हमें सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हमें कुछ चीजों में उनसे पहल करनी होगी। अगर हमने अपनी इज्जत करवानी है ना दुनिया में, तो फिर हमें सर उठा के दीदा दलेरी के साथ कुछ मेजर्स लेने होंगे। हमें पहले चाहिए था कि हाँ, उसने इतनी जारहियत की है, इतनी वावेला किया है दुनिया में कि इज्जत एहतराम, वो मेहमान आए हैं हमारी आंखों पे, हम पीछे चले जाएंगे उनके आगे। हम उनकी जिसको कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी में कोई वो कसर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप बिल्कुल उनके चरणों में बिल्कुल उनकी बूटी साफ करने के लिए बैठ गए। तो ये अपने आप को भी जरा देखने की जरूरत है कि हमारे अपने आर्टिस्ट भी जो इस किस्म की हरकतें करते हैं तो वो फिर आगे से और चपेड़े आगे बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनके कदमों में ऐसे बैठ गए। इतने बड़े बड़े शायर पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपने उनको बुलाया और वो जो कुछ कह रहे हैं आप तालियां बजाई जा रहे हैं और उनको मजीद सर पे आए हैं। वहां पर भी आप देखते हैं कि भारतीय सिख बहुत ज्यादा मौजूद हैं जो खालिस्तान तहरीक की बात करते हैं, वो भारत के इकदामात से खुश नहीं है। इस सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को कौन कौन से मजीद महाज खोलने होंगे, खासतौर पर अदालती महाज की हम बात करें, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना होगा इसके साथ साथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो बात मीडिया के हवाले से हो रही थी, आई जस्ट वांट टू ऐड माय 2 सेंट्स हियर, क्योंकि जो चीज भारतीय मीडिया पर हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है, बातें नहीं है। और उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस चीज को कि कभी कोई भारतीय अदाकार आया ही नहीं है पाकिस्तान, जबकि एक हिस्ट्री है कि कौन कौन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदाकार पाकिस्तान आए हैं, और उनमें खुद जावेद अख्तर भी शामिल थे। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम वो वीडियो देखते हैं कि जी लोग उनके जो है वो कदमों में बैठ रहे हैं और ये उनकी जो है असलियत है, ये उनका झूठ जो है वो सामने आया है। लेकिन एक चीज जो कि पाकिस्तान को मीडिया वॉर पर करनी चाहिए, वो जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखें, पाकिस्तान की ऐसा फील कर रहा है तो जनाब यहाँ तो सड़कों पर जगह ही नहीं मिलेगी। लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं हमारे पास, तो मुस्लिम जो है आप जो बात कर रहे हैं। और आई बात, मैं आपको बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूं कि अगर कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, कोई एक शिकारा वाला जो डल लेक में चलता है, कोई एक भी उसमें से हिंदू नहीं है, वो सारे मुस्लिम है। ठीक है, अगर किसी तरह की जाति उनके ऊपर हो रही है तो आप कैसे, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से खबर सूरत-ए-हाल सामने आ रही है कि एक और तशवीशनाक धमाका जो है वो हुआ है। बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड भारत के दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ। अब जो है श्रीनगर में भी हो गया कल। तो धीमे धीमे ये धमाके जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और भारत जो है अब इसके ऊपर एक ऐसा ठोस कदम उठाने वाला है जिसके बाद से पाकिस्तान की खटिया खड़ी पूरी तरह से तैयार है। इंटेलिजेंस जो है वो पता लगा रहे हैं कि क्या सिस्टम है, किसने कैसे कराया, और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। अब देशों का भी नाम आ रहा है, तुर्की जो है वो उसका नाम सामने आ रहा है कि वो मिला हुआ है पाकिस्तान के ये सब आतंकवादियों के साथ, जो इसको रूल्स दे रहा था, ऑर्डर्स दे रहा था वहीं से बैठ के। अब इतना ही नहीं, दुबई का भी इसमें नाम आ रहा है। यानी कि ये जो मास्टरमाइंड है इन सब का, वो काफी ज्यादा शातिर है। जल्द ही इसके बारे में फुल इंक्वायरी जो है वो आ जाएगी सामने। बट ये जो धमाके हो रहे हैं इनके ऊपर जो है अब नरेंद्र मोदी जी जो है वो चुप्पी तोड़ने वाले हैं। उन्होंने चुप्पी तोड़ ही दी। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान का एक भी जरा सा भी पता चला उसका हाथ है इसमें, तो पाकिस्तान के आसिम मुनीर की जो है फील्डिंग तो पूरी तरह से सेट होना तय है। और ज़रूरी भी है क्योंकि इनको इन चीज़ का जो है एग्जाम्पल एक देना ही पड़ेगा कि अगर एक चीज़ करोगे तो 10 चीज़ तुमको वापसी में रिटर्न में मिलेगी। तो बेसिकली अब ये एक और बड़े धमाके में काफ़ी लोग जो है इसमें घायल हैं, मारे जाने की खबर भी आ रही है।
ऑफिशियली ये न्यूज़ आई नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था, बट ये न्यूज़ आने वाली है न्यूज़ के अंदर। तो आप प्लीज़ जाकर के ये मत लिखिएगा कि ये फेक न्यूज़ है। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।